दोस्तों डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, आप एसएससी एग्ज़ाम दे, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक युग का अर्थ है संकलन का युग। द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। तो किसका मतलब इसमें संकलन है ये आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी होगा। इसमें संहिता का संकलन है, ब्राह्मण का संकलन है और आरण्यक का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित मानी जाती है? तो ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित मानी जाती है, चालकोलिथिक एज से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विभाजन के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा नगर और बस्तियां कहाँ पाई गईं? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात में। सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति कौन सी थी? तो एकल श्रृंगी बैल, ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिकॉर्न बुल, एकल श्रृंगी बैल। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट इज यूनिफॉर्म बुल। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो उपरोक्त सभी, कृषि पे भी आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पे और शिल्प पे, क्राफ्ट्स पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक गोदी डॉकयार्ड पाया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोथल में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा किस वस्तु की पूजा नहीं की जाती थी? तो त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। बाकी किसकी किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी, मदर गॉडेज, पशुपति शिव, इनकी भी पूजा की जाती थी, और पीपल जो वृक्ष होते हैं, पीपल, उनकी पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो रोपड़ पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन गुजरात, बनावली हरियाणा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है, कालीबंगन गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के निशानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें शामिल है? ऋग्वेद में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद में शामिल है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा लिपि के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह चित्रात्मक थी, इट वॉज पिक्टोग्राफिक। अगला क्वेश्चन देखिए, महान स्नान घर ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट कौन सा था? विच वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोथल जो है वो मेजर पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का। रामचरित किसने लिखा है? तो रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है? संध्याकार नंदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे रामचरित है, तो रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन रामचरितम
एक पुस्तक है या जो भी है वो संध्याकार नंदी द्वारा लिखा गया है। ये रामचरितम संध्याकार नंदी द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है। अंतिम तीर्थकर का नाम बताएं। महावीर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल की खेती का संबंध किस हड़प्पा स्थल से है? लोथल से है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला किसका प्रसिद्ध स्थल था? तो गांधार कला, ऑप्शन नंबर बी सही है, गांधार कला। सभा और समिति किसकी दो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं? तो वैदिक काल की लोकतांत्रिक संस्थाएं थी सभा और समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सामवेद से मानी जाती है भारतीय संगीत की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय कौन सा है? तो सांख्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सांख्य विद्यालय भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटका किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सारनाथ में दिया था। कौन सा शासक बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था? तो बिंबिसार जो था वो बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था, बिंबिसार। करेंसी नोटों में लॉयन कैपिटल शेर की राजधानी कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों में से किसे लक्षवी दौहित्र के रूप में माना जाता था? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, फो कुओं की किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फाहियान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फाहियान। मेगास्थनीज कौन थे? तो सेल्यूकस के राजदूत थे मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेल्यूकस के राजदूत। विक्रमशिला विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धर्मपाल द्वारा। गोपाल किसके संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुका थे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुका थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास में कुणिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अजात शत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है, अजात शत्रु को। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर सी से होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? द फर्स्ट बुद्धा काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजगृह में। ऋग्वेद के कितने सूक्त हाइम्स शामिल हैं? तो 1028 सूक्त, 1028, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1028, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे कह सकते हैं?
भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे कह सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था? तो घोड़े का ज्ञान नहीं था। घोड़े का ज्ञान ऑप्शन नंबर बी सही है, उनको नहीं था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला पर किसका शासन था? अंबी का शासन था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? वसाक दत्त। ऑप्शन नंबर बी सही है, वसाक दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक सृजन ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन देखिए, कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ऑप्शन नंबर बी सही है, इनके द्वारा की गई थी। वर्धमान महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिशाला। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।